वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गरमाई राजनीति। मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी, लोकसभा में होगा पेश। वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक घमासान जारी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस मुद्दे पर जमकर इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। देश की संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो रही है। संसद से सड़क तक इस मुद्दे को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वर्तमान सरकार चाहती है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराया जाए। इसके अध्ययन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन भी किया गया। वैसे सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग इस सिलसिले में पहले ही अपनी सिफारिश दे चुका है। नीति आयोग का मानना था कि बार बार चुनाव होने पर बड़े पैमाने पर धन का खर्च के साथ साथ सुरक्षा बलों और जनशक्ति आदि की लंबे समय तक तैनाती होती है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी हो जाता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेंगे। इस बिल को अभी हाल में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। बीजेपी इसे देश हित में बड़ा कदम बता रही है। आखिर डर किस चीज का? भाई विपक्ष का मुझे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव लड़ा जाता है। अब वो हर विपक्ष कोई भी अगर सुधार के कोई कार्यक्रम आ रहे हैं तो चुनाव के, तो उसमें उनको शंका होती है। पहले तो ईवीएम पे वो सवाल उठाते हैं। हर चुनाव जब हारते हैं तो इसका ठीक रहा ईवीएम पे फोड़ दिया जाता है, विपक्ष फोड़ देता है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो प्रदेश जीता है विपक्ष, इसका मतलब वहां भी फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो उसको भी इस्तीफा दे देना चाहिए उनकी सरकारों को। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारी सरकार लाना चाहती है, और उसका केवल और केवल एक मकसद है कि पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव हों। एक तो उसमें सबसे पहले संसाधनों की भी कमी हो, संसाधन भी कम लगेंगे। दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर विरोधाभास है। दोनों के बीच फिलहाल आम सहमति बनती नहीं दिख रही है। कई विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस कहती है ये एक नारा है जिससे सारे देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। राजद की राय में ये संवैधानिक खतरा है। अब सपा ने भी इस पर अपना विरोध जताया है। सपा विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि इसमें कई तकनीकी खामियां हैं जिनका निराकरण जरूरी है। इसके अलावा कई अन्य दल भी इस पर अपना विरोध जता रहे हैं। देखिए, इसके तो हम लोग विरोध में हैं। इसलिए विरोध में हैं, जैसे ही बीच में अगर अलमत में सरकार कोई आ गई तो क्या चुनाव नहीं कराएंगे? और इस तरह से कई बाधाएं आएंगी, तो ये सोच समझ लेना चाहिए। जनता को तो फायदा मिलेगा इससे, कहीं न कहीं बाहर में जिस तरीके से विकास कार्य रुक जाते हैं, इससे फायदा मिलने वाला है। अगर देखिए, विकास काम कभी नहीं रुक सकता है। अगर सरकारें करना चाहें तो कहीं विकास का काम रुक नहीं सकता है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। बहरहाल इसे अगर लागू किया जाता है तो लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक ही साल में होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि एक साथ चुनावी प्रक्रिया को बदल सकते हैं। भाजपा 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही है। नीति आयोग ने साल 2017 में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। साल 2019 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने भी एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता को दोहराया। साथ ही एक साथ चुनाव कराना पार्टी के 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्रों में शामिल रहा है। भाजपा अन्य दलों के साथ विचार विमर्श करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने का तरीका विकसित करने की कोशिश करेगी। इससे राजनीतिक दलों और सरकार दोनों के लिए चुनाव कम खर्च में करने के अलावा राज्य सरकारों के लिए कुछ हद तक स्थिरता सुनिश्चित होगी।